उन दिनों की बात है। अहमदाबाद के शाहीबाग जैसे पॉश इलाके में मेरा खुद का मकान होगा, ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। शादी के बस 5-6 साल हुए होंगे, हमने हिम्मत जुटाकर खुद का मकान खरीद लिया था। तो मकान खरीदने से पहले जैसा होता है, खूब हम घूमे, देखते रहे, ढूंढते रहे। और साबरमती नदी के किनारे एक सोसाइटी हमें बहुत ही पसंद आ गई। तो ये सोसाइटी क्या, ये अपने आप में एक नगरी थी। सिविल लाइंस के बिल्कुल पास पॉश एरिया, शाही बाग। शायद शाही लोग रहते होंगे, इसलिए नाम शाही बाग। सोसाइटी में कुछ 15-20 बिल्डिंग होंगी, 10-10 फ्लोर की एक एक बिल्डिंग, और एक एक फ्लोर में 4-4 फ्लैट। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, जिम सब था। हमें बहुत पसंद आ गया। हमने सोचा मनचाहा मकान, इतना खूबसूरत लोकेशन, हम यही घर ले लेते हैं। हम जब घर खरीदने के लिए गए तो सोसाइटी नहीं बन रही थी। इसके बावजूद मकान वहाँ ज़्यादा बिक नहीं रहे थे। लोकल लोग वहाँ घर नहीं खरीद रहे थे। हम जैसे बाहर से आए हुए लोग ही वहाँ घर ले रहे थे। ये सुनने को आया कि साबरमती के किनारे अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा घर नहीं बिक रहे हैं। कोई ये भी कह रहे थे कि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ आसपास ज़्यादा है, तो इसलिए भी नहीं घर खरीद रहे होंगे। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, 10 कहानियाँ। पर हमें तो घर पसंद आया और हमने घर खरीद लिया। घर को हमने खूब मन लगाकर सजाया। हमारा पहला घर, मेरा अपना घर, मेरे अपने लोग। घर बिल्कुल प्यार का मंदिर बन गया। बच्चों को संभालने के लिए गांव से ही काम वाली लाए थे। वो घर का सारा काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। उस घर में उसके लिए अपना कमरा भी था। बड़ा घर जो था। बड़ा बेटा मेरा जब से पैदा हुआ था, तब से वो हमारे साथ थी। बस उसके दिमाग में एक केमिकल लोचा था। पूजा पाठ करती थी, पर वो भूत प्रेत को भी बहुत मानती थी। मैं उसे बहुत समझाती, कभी कभार डांटती फटकारती भी। पर एक दिन सुबह सुबह वो मुझे बोली कि दीदी, आपके घर में ना एक औरत रहती है, वो हरी साड़ी पहनती है और वो रात को मुझे दिखती है। क्या? वो सिर्फ तुझे ही दिखती है, हमें तो नहीं दिखती? देख, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। तू ये सब बातें सोचना भी मत, और किसी और के साथ इन सब बातों के बारे में चर्चा भी नहीं करना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो चुप रही। इतने में मेरी पड़ोसन सानिध्य की मम्मी, कुछ 1-1.25 साल का सानिध्य था तब, उसको लेकर आई। तो सानिध्य तो बच्चों के साथ खेलने लग गया, हम दोनों आपस में बातचीत करने लग गए। वही सोसाइटी की गॉसिप, खाने पीने की रेसिपी शेयर कर रहे थे, औरतों की बातचीत। और काम वाली के साथ जो बातचीत हो रही थी, वो कहीं इन बातों में इधर उधर हो गई। बीच में कभी सानिध्य तंग करता तो उसकी मम्मी बोलती, बेटा बिल्कुल तंग मत करो, नहीं तो हाउ आ जाएगा। और ये हाउ सुन के छोटा सा सानिध्य डर जाता। इसके कई दिनों बाद एक दिन सुबह फिर मेरी काम वाली ने मुझे कहा, दीदी, कल रात को वो हरी साड़ी वाली औरत फिर मुझे दिखी थी। वो काफी डिटेल में उस हरी साड़ी वाली औरत की साजो श्रृंगार की वर्णन करने लगी। ये उसके खुले बाल, हरी साड़ी, ये वो सिंदूर लगाती है, बड़ी बिंदी, हाथ में हरी हरी चूड़ियां, ये सब वो मुझे बताने लगी। अब मैं समझ गई, ये सब वहम उसके दिमाग का केमिकल लोचा है। मैंने उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं, उसे उसी की तरीके से समझाने की शुरुआत की। मैंने उसे कहा, देख, हमारे घर में जो भगवान का छोटा सा मंदिर है ना, उसे हम तेरे कमरे में रख देते हैं। और उस दिन के बाद से उसका कमरा ही हमारा पूजा घर बन गया। किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो उसे अनदेखा तो किया जा सकता है। फिर एक दिन सुबह काम वाली बाई मुझे आकर बोली, दीदी, अब तो वो मेरे कमरे में नहीं आती है, लेकिन कल रात को जब मैं
पानी पीने के लिए हॉल में आई थी, वो मुझे उधर उस तरफ घूमती हुई दिखी थी। अब तो हद हो गई, मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अब तुझे गांव भेज दूं। ये सब सुपरस्टिशंस, वहम, पर्टिकुलरली भूत प्रेत की कहानी, इन चीजों को मैं बढ़ावा नहीं दे सकती। फाइनली मैंने उसे गांव भेजा। फिर क्या, लोकल काम वाली, फिर से बुलाओ, फिर से ट्रायल एंड एरर शुरू। किसी का काम पसंद नहीं आता था, किसी का काम बहुत पसंद आता था तो वो टिकती नहीं थी। कोई लगातार बंक मार जाती थी, रोज रोज कोई छुट्टियां मांग लेती थी। फाइनली गांव से दूसरी काम वाली बुलानी पड़ी। ये यंग थी, लेकिन थी अनपढ़ गवार। थोड़ा सा काम सीखने में भी इसको समय लग गया। शहर की चमक दमक से ये बिल्कुल घबरा जाती थी, पर ये रहने लग गई, धीरे धीरे काम सीखने लगी। अगले दिन हमारे घर गणेश जी आने वाले थे, गणपति बप्पा। तैयारियां जोरों से चल रही थी और इतने में ये नई काम वाली आकर बोली मुझे कि दीदी, कल ना रात को आपके घर में मुझे एक औरत दिखी थी, हरी साड़ी वाली। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि पुरानी काम वाली ने इसको तो कुछ नहीं बताया। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कोई चांस ही नहीं था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन गांव वालों के दिमाग में हमेशा से केमिकल लोचा होता है। 1.5 दिन का गणेश उत्सव हुआ, खूब खाना पीना, लोगों का आना जाना चलता रहा। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। सानिध्य की मम्मी ने मेरी बहुत मदद की। और फिर विसर्जन का दिन, गणपति को हम लेकर निकलने ही वाले थे, जमकर बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश कि कहीं निकलना मुश्किल। उतने में तो कार भी बंद पड़ गई। फिर हम लोग घर वापस आए, बारिश रुके ना, हुई जा रही है। तो हमने सोचा कि विधि के अनुसार हम लोग घर पे ही गणपति जी का विसर्जन कर देंगे। तो पहले सारा आचार विचार मान के गणेश जी का सामान का विसर्जन किया। उसके बाद जब गणेश जी के विसर्जन की बारी आई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि गणेश जी हमारे घर से जाना नहीं चाहते हैं। वरना उसी समय क्यों इतनी तेज बारिश आई, क्यों हमारी कार बंद पड़ गई, हम क्यों उन्हें लेकर नहीं जा पाए। फिर हमने तय किया कि गणेश जी की मूर्ति को बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर ही एक छोटा सा सिंहासन लगाकर वहाँ विराजमान कर देंगे, और वही किया गया। इसके बाद से दरवाज़ा खोलते ही फेस टू फेस पहले गणेश जी। मैंने अपनी काम वाली से कहा, देख, भगवान खुद अपने घर की रक्षा कर रहे हैं ना, अब तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और वाकई उसके बाद से उसने कभी भी घर में उस हरी साड़ी वाली औरत को दिखने की बात नहीं की थी। एक तरह से उसकी दिमागी हेलुसिनेशन का ट्रीटमेंट भगवान की मूर्ति से हो गया था। अब सब ठीक हो गया था, बिल्कुल पहले जैसा। मैं और सानिध्य की मम्मी दरवाजे पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, वही हमारी बातचीत। सानिध्य बच्चों के साथ खेल रहा था। सानिध्य की मम्मी ने बताया कि देखिए ना, रात भर ये सोता नहीं है, पूरा समय रोता रहता है, खाली दीवार की तरफ इशारा करता है और बोलता है, मम्मी हाउ आंटी, ग्रीन कलर की। पसंद आया वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, वो बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।